हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? जो अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीक की जो वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने कुछ समझाया था। आई थिंक कि उस दिन आपका इधर कहीं आपका 6000 को जस्ट आपका क्रॉस किया था। मतलब ये 6400 के आसपास आपको उसमें प्राइस चल रहा था। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ऐसे कंडीशन में जो भी आपका न्यूज बेस मार्केट है, क्योंकि ये सब कुछ न्यूज बेस हो रहा है। देखो, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में आपकी आ सकता है 6000 भी आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल तो नहीं आएगा ना। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई? फिलहाल तो नहीं आएगा। आपका देखिए, लड़ाई आपका खत्म हो जाए, आपका सब कुछ खत्म हो जाए तो आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन चल रही है, तो उसमें ऐसा कोई देखिए वो नहीं है कि नहीं आपका क्रूड ऑयल यहां पर गिरेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे कंडीशन में आपको बिना चार्ट देखे ट्रेड करना चाहिए। आप बिना चार्ट देखे कैसे ट्रेड करते हैं? चाहे आप इस समय के किसी भी मार्केट में ले लो भाई, आप आज कल के किसी भी मार्केट में ले लो, चाहे आप किसी भी इंडेक्स में, निफ्टी में ले लो, बैंक निफ्टी में ले लो, सेंसेक्स में ले लो, मिड कैप निफ्टी में ले लो, आप क्रूड ऑयल में ले लो, आप नेचुरल गैस में ले लो, किसी भी इंडेक्स में ले लो। आप आपको ना हैज करने आना चाहिए। और हैज करने का मतलब समझ रहे हैं? हैज करने का बड़ा वाला कैपिटल से हैज मत करिए। आपका देखिए, आप नॉर्मल हैज करिए। यहाँ पर नॉर्मल हैज का मतलब है आप स्ट्रगल बना सकते हैं, स्ट्रेंगल बना सकते हैं, इस तरह का जो चीजें हैं आप उसको बनाइए। अब वो चीजें आप, हाँ, सीधी भाषा में अगर मैं आप सुनना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया भी था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई कुछ नहीं करो। अगर आपको लगता है कि जैसे मान लो 6000 का, मैंने आपको उस टाइम क्या दिया था, आपको बोला था कि जैसे मान लो कि 6000 की आपको पुट है, वहां पर कितने मिल रही थी? लगभग मान लो कि 60 रुपए 70 रुपए मिल रही थी मान लो। और उसके साथ में आपको मैंने क्या बोला था कि आपका आई थिंक 9000 या 7000 ऐसे कुछ मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मान लो चलो 9000 की आप ले लो। 9000 की मान लो आपको कॉल कितने में चल रही थी? मान लो कि आपका यहाँ पर लगभग 107 के आसपास चल रहा था, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप इन दोनों को लेना, जब भी लेना तो दोनों को लेना। ठीक है ना? जब भी लेना तो दोनों को लेना। अब ये लेने से क्या होता है देखिए, कि एक तो आपका बिक्स देख ही आ रहे हैं, आपका दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता जा रहा है। एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा घटता है, फिर उसके बाद बिक्स आपका बढ़ता है, तो बिक्स आपका इंपैक्ट हर एक चीज में करता है। अब जब मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर आपका बढ़ता है, कोई चीज जैसे आपका क्रूड ऑयल ऊपर बढ़ रहा है, तो आपने कई बार ये देखा होगा कि आपका जो काल की तरफ का ओटीएम का जो प्राइस होता है ना, काल की तरफ ओटीएम का प्राइस, ठीक है, या पुट की तरफ का ओटीएम का प्राइस, वो दोनों बढ़ते हैं। दोनों बढ़ते हैं, भागते हैं भाई। पता नहीं क्या आग लगती है, वो मतलब ओटीएम के प्रीमियम में दोनों भागते हैं। तो अगर मार्केट आपके ऊपर मान लीजिए डायरेक्शन में ऊपर जा रही, तब तो ये काल वाला प्रीमियम तो ऑब्वियस बात है कि आपका डबल ट्रिपल ये 4 गुना भी हो गया है। जो 9000 वाला आपका जो काल था, अगर मैं आपको बोला था कि भाई 107 के आसपास चल रहा है और ये पुट आपका इतने में चल रहा है, तो अगर आपको इच्छा हो तो आप देख लेना। तो ये तो हो सकता है आपका 400 रुपए भी चल रहा होगा। अब डिपेंड आप पर करता है ना कि आपकी कैपेसिटी कितनी होल्ड करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम ये वाला पोजीशन बना लेते हैं ना आजकल की मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में देखो डर लगती है। नॉर्मल मार्केट में पता है क्या डर लगती है? कि भाई एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी के पास आपका क्या होगा? प्रीमियम आपका गलेगा। लेकिन अभी इसकी एक्सपायरी आपकी काफी दूर है। तो अगर ऐसे कंडीशन के मार्केट में अगर आप कॉल और पुट दोनों तरफ के ऑप्शन में जाते हैं, और मार्केट जैसा कि आप देख रहे हो कि एक एक दिन के अंदर, आज जैसा आप क्रूड ऑयल यहां पर देखिए 11 से 12% का एक सर्किट तरफ लगा करके बैठ रहा है। तो 11 से 12% का अगर मान लो मार्केट मूवमेंट करता है किसी भी तरफ, तो सिंपल बात है कि भाई अगर आपने 100 रुपए वाला कोई ऑप्शन बाई किया है मान लो सी की तरफ, और पी की तरफ मान लो आप यहाँ पर 50 रुपए वाला ऑप्शन या 100 रुपए वाला ही आपने चलो बाई कर लिया, कोई बात नहीं। तो आपने दोनों जो टोटल बाई किया यहाँ पर कितना बाई किया? 200। आपने 200 बाई किया ना भाई? अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो आप यहां पर इस जगह में जब आपका यहां पर 7000 आपका मान लीजिए कि क्रूड ऑयल चल रहा था। अब अगर आपका क्रूड ऑयल 7000 चल रहा था, तो आप यहां पर लीजिए कि मान लो आपने सी का एक ऑप्शन लिया, चाहे कितना भी दूर हो, मान लो उसका रेट आपका यहाँ पर 100 रुपए चल रहा था, ठीक है, और एक पुट का ऑप्शन आपने यहाँ पर बाई किया, उसका रेट मान लो यहाँ पर आपका 90 रुपए चल रहा है एक्स वाई जेड के लिए मान लो। हालांकि नजदीक वाले रेट आपको सस्ते में ही मिल रहे हैं, पुट के रेट में ज्यादा बढ़त नहीं है, पुट के रेट तो बहुत आपके नॉर्मल माइनर आपके मिल रहे हैं। अब मान लो कि ये दोनों आपने बाई कर लिया। अब यहाँ टोटल जो आपकी लागत लग रही है वो कितनी लग रही है बताइए? आपको टोटल यहाँ पर 190 पॉइंट की आपकी लागत लग रही है। इसका मतलब आपको लगभग 19,000 रुपए आपका यहाँ पर लगा। कितना लगा आपको? 19,000 रुपए आपका एक लाट में। मतलब आपने एक लाट कॉल भी बाई किया, एक लाट आपने पुट भी बाई कर लिया, टोटल आपने यहाँ पर कितना लगा? लगभग 19,000 रुपए लगा। चलिए, अब अगर आप 19,000 का यहाँ पर एक पोजीशन बना लेते हो, और मार्केट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्रूड ऑयल फट रहा है, हर दिन फट रहा है, और जब तक ये लड़ाई रहेगी तब तक आपका फटेगा। ये हो सकता है आपका 10,000 की तरफ भी, हो सकता है आपका 12,000 की तरफ भी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अभी आपका यहाँ पर लगभग 8,000 आपका क्रूड ऑयल चल रहा है, और हो सकता है अगर ये लड़ाई लड़ी तो 12,000 की तरफ, 10,000 की तरफ भी मूवमेंट करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। तो मैं वही आपको फिर समझा रहा हूं
कि क्यों ऐसे मौके हमको मतलब छोड़ना है। अरे इतना तो रिस्क ले सकते हैं, जब हम इंडियन मार्केट में एक्सपायरी के दिन 40,000 का लॉस ले सकते हैं, तो इतना तो रिस्क हमें लेना बनता है ना। ये वाला रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते बताइए। तो ले सकते तो लेना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 19,000 रुपये लगाया हुआ है और मान लीजिए कि ये जो आपने कॉल वाला ऑप्शन, जैसे कि मार्केट मान लीजिए कि 12% आज के दिन आपका, मान लीजिए 12% यहाँ पर आपका क्रूड ऑयल भागा, और आपके खरीदने के बाद मान लीजिए कि 12% आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल भाग जाता है ऊपर की तरफ, तो सोचिए कि आपका जो 100 रुपए वाला ऑप्शन है ना, वो कब आपका 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने टोटल लागत कितनी लगाई है, सोचिए कि 190 पॉइंट की आपने लागत लगाई है, और एक तरफ का ही ऑप्शन आपके यहाँ पर 200 रुपए हो गया, तो आपका तो हो गया ना। अरे प्रॉफिटेबल आप वहीं पर बन गए कि नहीं बन गए बताइए। और साथ में आपका जो पुट वाला ऑप्शन, वो आपका ज्यादा माइनस नहीं हो रहा है, लेकिन जो कॉल वाला ऑप्शन है ना, वो 400%, 600% भाग रहा है। समझ रहे हो, 600%, 400% भाग रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो जो बना करके दे रहा हूं, मैं किसी चार्ट की स्पेसिफिक व्यू से नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेड करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप यहां पर मैन में ही ट्रेड करिए। मैन का मतलब समझते हैं आप? आपका जो क्रूड ऑयल होता है ना, वो दो तरह से ट्रेड करता है, आप समझ लेना। एक आपका मैन में ट्रेड करता है, एक आपका मिनी में ट्रेड करता है। शायद आपने सुना होगा, मैन का लॉट साइज आपका 100 का होता है, मिनी का लॉट साइज आपका 10 का होता है। भाई आपके पास जो कैपिटल है, अगर आपके पास मान लो 10,000 की कैपिटल, चलो आपके 10,000 की आपके पास कैपिटल है, तो आप यहां पर मिनी में तो इजिली ट्रेड कर सकते हो ना। अरे मिनी में तो आप यहाँ पर 1,000 रुपए वाला ऑप्शन भी बाई कर सकते हो भाई। 1,000 × 10 यहाँ पर कर दो तो कितना लगेगा आपका? 10,000 रुपए तो लग रहा है आपका। ठीक है, तो मैंने कितने की बात की? मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ 190 यहाँ पर बात किया, और 190 अगर आप बाई करते हो तो कितना लगेगा आपका? 1,900 रुपए लग रहा है। अरे कितना लग रहा है? 2,000 के अंदर आपके यहाँ पर पोजीशन बन रही दोनों तरफ की, कॉल और पुट की। और अगर आपके पास मान लो 10,000 है, तो आप यहाँ पर दो तो मल्टीपल लाट कर लो, 2 लाट 3 लाट कर लो, ज्यादा मत करो। मेरी बात क्लियर हो रही जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? देखो भाई, अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा रिस्क लेना है, तो एटलीस्ट आप यहाँ पर 5,000 का तो रिस्क आप यहाँ पर उठा सकते हो मार्केट के अंदर। और अगर आपने 5,000 का भी रिस्क उठा लिया, तो लगभग आप यहाँ पर क्या करोगे? लगभग 3-3 लाट से आप ट्रेड कर लोगे। और 3-3 लाट भी अगर आपने किया, और मान लो गलती से आपका जो 100 वाला ऑप्शन है वो 300 चला गया, मान लो, तो आपको हो गया ना अच्छा खासा, ठीक ठाक निकल गया कि नहीं निकल गया? ये आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो मैं फिर आपको समझा रहा हूं, जो क्रूड ऑयल है आपका दो तरह से ट्रेड करता है, मिनी और मैन। अगर आपके पास मैन लेने की हिम्मत नहीं है, मैन में लॉस लेने की हिम्मत आपकी नहीं है, तो बड़े भाई आप मिनी की तरफ चले जाइए, और आप 5 लाट में यहां पर कर लीजिए ना काम। 5 लाट में करिए सिर्फ, और 5 लाट में। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भाई आपका 20,000 में काम हो जाएगा, लगभग 19 से 20,000 में काम। अगर यहाँ पर सिर्फ आप 5 लाट में काम करते हैं, तो दोस्त आप यकीन करिए आपका 10,000 में काम हो जाएगा। और 10,000 में भी अगर मार्केट आपकी मूवमेंट किया ना, जो इस तरह से आजकल कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि 10,000 भी आपको यहाँ पर एक ठीक ठाक बेनिफिट आपको दे सकता है। मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूँ, चार्ट में कुछ भी नहीं है। मैं आपको चार्ट नहीं है बताऊंगा कि नहीं ऐसा करेगा, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका काम नहीं करेगी इस समय के मार्केट में। चाहे आप कोई भी मार्केट ढूंढ लीजिए, मैं अभी आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी वीडियो में आपको कल बताऊंगा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका काम कर रहा है कि नहीं कर, बताइए। हाँ, लॉजिक काम कर रहा है, लॉजिक जरूर काम कर रहा है। जैसे आज आपने देखा होगा कि हमने आपका निफ्टी का में किस तरह से हमने कैप्चर किया है, ज्यादा टाइम हमने नहीं लगाया, ठीक है, हमने फिर भी 40 से 50 पॉइंट कैप्चर कर लिया। अब ऐसी मार्केट के अंदर 40 से 50 पॉइंट अगर हम कैप्चर कर रहे हैं, तो नॉर्मल चीज तो नहीं है ना, किसी न किसी तरह हम मार्केट में पैसा ले रहे हैं। तो यही मैं आपको अभी समझा रहा हूं। देखिए कि चाहे जो भी कंडीशन हो, आपको यही प्लान बनाना है। एक तरफा प्लान तो बिल्कुल मत बनाइएगा, और एक तरफा अगर आप प्लान बनाते, देखिए फिर आपका एसएल आपका फिक्स होना चाहिए। अगर मान लो आपको ये लगता है यार मार्केट में चलो ठीक है थोड़ा डिप आएगा, तो मेरा पुट का यहाँ पर प्रॉफिट बन जाएगा, ये सच है कि आपका पुट का रेट उतना तेज नहीं गिर रहा है, ठीक है, तो मान लो आप अगर पुट बाई भी करते भी हैं, तो मैं आपको 100% एक चीज बताना चाहता हूं दोस्त, कि आप एवरेजिंग मत करना गलती से। ऐसे मार्केट में एवरेजिंग मत करना पुट की तरफ, नहीं तो आप लुट जाओगे, आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। एवरेजिंग एवरेजिंग मत करना ऐसी मार्केट में, नहीं तो पूरी की पूरी आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी, और बाद में आप किसी दूसरे को दोष दोगे, यार उसने तो बताया था कि पुट की तरफ चले जाओ। नहीं, पुट की तरफ अगर आपको जाना भी है, आप कोई बात नहीं चले जाइए, लेकिन 100% 10 से 12 पॉइंट का एसएल आपको रखना है, या तो सिर्फ एक लॉट में आप रखिए। एक लॉट से ज्यादा आपको एवरेजिंग करना ही नहीं। एवरेजिंग मैं फिर आपको 4 बार समझा रहा हूं, एवरेजिंग पुट की तरफ नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, कुछ भी हो जाए। चाहे आपको वो 50 रुपए वाला ही ऑप्शन आपको मिले, एवरेजिंग आपको पुट में नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। मार्केट आपके ऊपर जा रही है तो एवरेजिंग नहीं करना है। आपको जो भी प्लान बनाना है उस तरह से बनाइए। सिंगल तरफ आप ट्रेड करते हैं, मान लो पुट की तरफ आप ट्रेड करते हैं, एसएल आपका 10 पॉइंट का जरूर होना चाहिए। 10 पॉइंट का एसएल जाता है, खुशी खुशी को ले लिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं यार, हमारी जो चुल थी वो खत्म हो गई, हमने किस्मत आजमाया था, अगर मिल जाता तो बढ़िया है, नहीं मिला कोई बात नहीं। मेरी बात समझ में आई? ये है आपका क्रूड ऑयल का प्लान, इससे ज्यादा क्या बताऊं। अब देखिए, अब यहां पर ट्रेड प्लान तो बहुत टाइप के हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो यहां पर फ्यूचर के साथ ट्रेड कर सकते हैं,
अब वही बात है, फ्यूचर अगर आपको ट्रेड करना है तो भाई आपको 2 लाख रुपए चाहिए। तो क्या आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं? नहीं है। तो फिर आप मिनी में जाइए। अब मिनी में मान लो आप 10 पॉइंट वाला करते हो तो मैं मानता हूं वहां पर कैपिटल आपकी कम लगेगी। तो फ्यूचर के लिए कैसे आपको प्लान बनाना, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको लगता है कि यहां से अभी आपका क्रूड ऑयल और ऊपर जाएगा, तो जो आपका फ्यूचर है, मान लीजिए आपका अभी फरवरी बोला हूं, मार्च, मान लीजिए मार्च का आपका फ्यूचर यहां पर जो भी चल रहा होगा मिनी का, आप मार्च का फ्यूचर सबसे पहले क्या करिए, बाई करिए। ठीक है, उसका मार्च का फ्यूचर है। उसके साथ जो आपको हैज करना है ना, आपको पुट बाई करना है। और अब आप बोलेंगे सर यहां पर आपकी कैपिटल ज्यादा लगेगी, आप समझ लेना, चूंकि आपकी जो पुट का रेट अगर आप एटीएम का देखेंगे, लगभग मान लो 200 रुपए भी आपका अगर एटीएम की पुट का रेट आपका चल रहा होगा, तो यहाँ पर एक लाट में, जो मैं मिनी की बात कर रहा हूँ, लगभग 2,000 रुपए तो आपका यहाँ लग गया ना। उसके बाद आप फ्यूचर बाई करेंगे तो वहां पर भी कुछ कैपिटल लगेगा। तो अगर आप 10 वाला मतलब मिनी में भी काम करते हैं फ्यूचर के साथ, तो भी थोड़ा बहुत आपका कैपिटल देखिए यहाँ पर इंगेज होगा। ऐसा नहीं कि आपका 10,000 5,000 में काम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं। अब फ्यूचर का मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है भाई। अगर आज के डेट में मान लो आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल आपका यहाँ पर 500 पॉइंट आपका मूवमेंट किया है, मान लो, तो फ्यूचर अगर आपका 500 पॉइंट ऊपर जाता तो इसका मतलब आपका 500 पॉइंट का यहाँ पर आपको क्या होता, बेनिफिट होता। बस ये बात और है कि जो आपका पुट का था वो आपका लगभग 30 to 40% आपका माइनस करता, बस इतना ही करता माइनस, उससे ज्यादा नहीं। तब भी आप ओवरऑल आप 60% के आप यहाँ पर बेनिफिट में होते। तो अगर तो आप सुलझे हुए ट्रेडर हैं तो आप क्या करें, मिनी में फ्यूचर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं कैसे ट्रेड करना है, सुनिएगा। आप क्या करिएगा, क्रूड ऑयल, CRUDE, क्रूड ऑयल मिनी में जाइएगा, यम करके लिखिएगा। वहां आप मार्च का फ्यूचर सर्च करना, मार्च का फ्यूचर। जब वो आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है, मान लो जैसे आज तो कोई यहाँ पर ट्रेड प्लान लगभग बनाने लायक नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी 11-12% आपको ऊपर चला गया। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको यहाँ पर 8100 के आसपास आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल आपका मिल जाता है, मान लो। अब आपको क्या करना है बताइए। तो यहाँ सिंपल है, आपको क्या करना है, 8100 के आसपास का सबसे पहले आपको पुट बाई करना है। थोड़ा समझ लेना, देखो आपको सबसे पहले 8100 का आपको पुट बाई कर लेना है। कितना, 1 लाट, 1 लाट। अब 1 लाट कौन सा वाला बोल रहा हूँ, जिसका आपका लाट साइज आपका 10 का है, ये ध्यान रखना। मैं मैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 10 का लाट साइज आपने 1 लाट यहाँ पर क्या कर लिया, पुट बाई कर लिया। किसका, 8100 का। अब पुट जैसे बाई करते हैं उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपका जो मार्च का आपका जो फ्यूचर चल रहा होगा, मार्च का जो फ्यूचर है, फ्यूचर बाद आपका जो मार्च का फ्यूचर है उसको आपको बाई कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, मार्च का फ्यूचर आपको बाई करना है। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले आपने पुट बाई कर लिया। क्या कर लिया, सबसे पहले आपने पुट बाई किया, उसके बाद आपने यहां पर फ्यूचर बाई कर लिया। अब अगर गलती से फ्यूचर ने गलती कर दिया ऊपर जाने की, जैसे आज आपका गया यहां पर लगभग 800-850 पॉइंट, अगर फिर वापिस गया 500 पॉइंट, तो बड़े भाई आपने फ्यूचर बाई किया, आप समझ लेना 500 पॉइंट जाने का मतलब ये है कि लगभग लगभग आपको 350 पॉइंट के आपके यहाँ पर बेनिफिट होना। पुट जो आपने बाई किया है उसका थोड़ा सा माइनस होगा ऑप्शन, बट यहाँ पर जो फ्यूचर इतनी तेजी के साथ बढ़ेगा ना, तो उसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये आपका ऊपर का हो गया। नीचे के लिए मैंने कोई प्लान अभी आपको बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि नीचे का भी आपका कोई कंडीशन नहीं है। अभी देखिए आपका 8210 आपका 8200 हो गया, देखते देखते आपका 8200 हो गया, मतलब ये फिर सर्किट लगाएगा आपका, ये सीधे सीधे रुकेगा जाकर के ये 12.99 में, ये वापस जाकर के देखना भी रुकेगा आपका 12.9, मतलब लगभग 13% के बढ़त में आपका ये रुकने वाला है। ठीक, अभी देखना ये सर्किट लगा देगा फिर। तो ऐसे कंडीशन में आपको नीचे का तो जल्दी प्लान करना ही नहीं है। आपको फ्यूचर के साथ अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आप कर लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से आपको यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। चलिए अभी बात कर लेते हैं हम कहाँ पर, थोड़ा सा नेचुरल गैस में वहां पर किस तरह से चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। स्वप्न देखिए आपके नेचुरल गैस का चार्ट है। नेचुरल गैस का चार्ट बताने से पहले फिर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप नेचुरल गैस में जो भी ट्रेड करें वो भी आप मिनी के अंदर ट्रेड करें। किसमें करें, आप मिनी के अंदर। अब मिनी का कंसेप्ट क्या है, सिंपल है। जो आपका मैन का जो लाट साइज होता है आपका नेचुरल गैस का, वो आपका 1250 का होता है। जो मिनी का लाट साइज होता है आपका 250 का होता है। मैं यही आपको समझाता हूँ। देखिए भले हमको प्रॉफिट कम मिले, लेकिन हमारा मेन फोकस किस में होना चाहिए, हमको लॉस कम हो। हमको प्रॉफिट मिले ना मिले वो हमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा लॉस यहाँ पर बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी आप क्या करेंगे, जो भी आपको प्लान बनाना होगा आप मिनी में ही प्लान बनाएंगे, उससे पहले कोई प्लान आप नहीं बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लेते हैं। सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस जो आपका नेचुरल गैस का आ रहा है वो आपका हो सकता है 292 ही आए। चलो फिर भी आपको बना करके देता हूँ। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मैंने आपको बना करके रखा था, लगभग ये देखिएगा, ये अभी यही आपका रेजिस्टेंस है, लगभग 293-92 के आसपास। सपोर्ट की बात कर लें, लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट आपका देखिए नीचे आपका यहाँ से जहाँ से आपके बायर बार बार एक्टिव हो रहे हैं 270 के आसपास। अब देखिए एसएल आपका नेचुरल गैस में यहाँ पर भी क्रिएट है, यहाँ पर भी क्रिएट है। दो जगह नेचुरल गैस में आपके एसएल क्रिएट है। आप चाहें तो ये जोन आप बना लीजिएगा,
ये जोन देखिएगा, ये एक तो ये है आपका 313 वाला 313, और इसके बाद आपका ये देखिएगा यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस क्रिएट है, उसके बाद ऊपर 380 तो है ही है। लेकिन इन जोन को क्लियर करने के लिए किसी कंडीशन में इसको तो ब्रेकआउट करके आपका ऊपर रुके, मतलब 295 के ऊपर तो रुके आपका नेचुरल गैस, तब तो हम कोई प्लान ऊपर का बनाएं यहाँ से। अदरवाइज जैसे कि आप यहाँ पर बार बार देख रहे हैं, ये इसी जोन में जाकर के बार बार रिट्रेसमेंट ले रहा है, इसी जोन में जाकर के बार बार नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर अगर वापस मिलता है तो हमारी क्या कोशिश होगी, देखिए एक छोटा सा एसएल लगा करके हम नीचे का ही प्लान बनाएंगे। लेकिन इस जोन से चूंकि ये बार बार रिकवरी कर रहा है, तो हमारा ये जोन जरूर बायर जोन होगा। अब देखिए सिंपल है, अगर इस जोन को ये क्लियर ब्रेकआउट करके ऊपर रुकता है तो फिर नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस 313 ही होगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अब यहां पर कैसे आपको ट्रेड करना है ये थोड़ा समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल में, तो सेम आपको इसमें भी उसी तरह से आपको ट्रेड प्लान बनाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक तरफा कॉल बाई कर लेते हैं, एक तरफा पुट बाई करते हैं। मत करिए, मत करिए, मैं आपको बता रहा हूं। आप एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे बड़े बड़े भाई, लेकिन अगर गलती से इसने लॉस दिया ना, तो आपका पूरा झोली खाली कर देगा। आपने देखा होगा नेचुरल गैस का लॉस और नेचुरल गैस का प्रॉफिट, आप भूल नहीं पाएंगे जिंदगी भर। आप फिर नेचुरल गैस में ट्रेड करना बंद कर देंगे, ये मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं। अगर आप नेक्ड कॉल बाई करते हैं या नेक्ड पुट बाई करते हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप, मत करिए। प्लीज हैज का सहारा लीजिए। अब आप अगर मेरे से बोलते भी हैं, बोला सर इतनी कैपिटल मेरे पास नहीं है, अगर आपने कल के डेट में 12,000 रुपए का प्रॉफिट किया था और आज आप मेरे को बोल रहे हैं बोला सर मेरे पास कैपिटल नहीं है, इसका मतलब आप मेरे से झूठ बोलते हैं। क्योंकि हैज में नेचुरल गैस में ट्रेड करने के लिए आपका 20 से 25,000 में आपका नेचुरल गैस हैज में ट्रेड हो जाता है, और इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हम जानते नहीं। मत करिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ऐसा चपत लगाएगा ना, ऐसा चपत लगाएगा कि जिंदगी भर आप नेचुरल गैस की तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप जो भी है, आप समझदार हैं, आप समझ लेना। वो बात को मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। अब आप हैज कैसे करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, हैज कैसे करना चाहिए नेचुरल गैस मिनी में। देखिए, आपको अगर लगता है कि ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस या कोई स्पेसिफिक, अब आप सपोर्ट तो ही करके आप ट्रेड करते हैं, सिंपल बात है। देखिए, अगर आपको लगता है ये रेजिस्टेंस है, यहां से आपका नेचुरल गैस गिरेगा या यहां से नेचुरल गैस ऊपर जाएगा, मैं दोनों कंडीशन में आपको बताना चाहता हूं। बहुत सिंपल है। देखिए, मान लो यहां से आपको लगता है ये रेजिस्टेंस लेकर के इसको नीचे की तरफ जाएगा, तो यहां पर क्या है, आपका सबसे पहला व्यू तो ये होता है कि भाई नीचे जाएगा। क्या होता है, नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा का मतलब ये है कि हमारा मेन व्यू नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्यूचर को क्या करते हैं, फ्यूचर को सेल करते हैं। ये थोड़ा सा समझना, नीचे जाएगा हम फ्यूचर को सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर हम डायरेक्टली सेल मारेंगे तो यहाँ पर हमारी कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, और हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के मुताबिक यहाँ पर हमारे को लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी में चलती, 100% कुछ नहीं होता। अब अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पर सेल कर दिया और मान लो कि आपका यहाँ से ऊपर चला गया, तो आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। ये सच बात है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि जो भी मान लो एटीएम आपका चल रहा, मान लो हो सकता है आपका 290 आपके यहाँ पर एटीएम चल रहा होगा, मान लो XYZ के लिए आपका ये एटीएम चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से नीचे जाएगा आपका नेचुरल गैस। सबसे पहले क्या करना है, आपका 290 की आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बताइए क्या करना है, आपको यहाँ पर CE बाई करना है। क्योंकि आपको क्या लग रहा है, यहाँ से नेचुरल गैस नीचे जाएगा, लेकिन हम उल्टा बाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 290 की CE बाई करेंगे, जो भी रेट चल रहा होगा 290 की एटीएम की CE बाई करेंगे। उसके बाद तुरंत बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फ्यूचर को सेल करेंगे, नेचुरल गैस मिनी के फ्यूचर को हम सेल करेंगे। किसको करेंगे, मिनी के फ्यूचर को सेल करेंगे, ठीक है। अब हमारा मेन व्यू क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो हमको बेनिफिट होगा, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो हमको लॉस होगा। लेकिन हमारा लॉस इतना नहीं होना चाहिए जो हमारे नेक्ड में होता है। नेक्ड मतलब समझते हो आप, हम डायरेक्टली कॉल बाई करते हैं तो हमारा लॉस नहीं होगा, या हम डायरेक्टली पुट बाई करते हैं तो हमारा उतना बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। अब आपने जो सोचा था कि भाई ये नीचे जाएगा तो मेरे को बेनिफिट होगा, तो सिंपल बात है, चूंकि आपने फ्यूचर को सेल किया है, जो आप सेल करते हो, जो फ्यूचर आप सेल करते हो, उसकी डेल्टा 1 होता है, समझना, उसका डेल्टा की वैल्यू आपकी 1 होती है। और जो आपने एटीएम की आपने जो कॉल बाई किया है, उसकी डेल्टा की वैल्यू आपकी 0.50 होती है। कितनी होती है, 0.50 होती है लगभग। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपका 10 पॉइंट आपका यहाँ पर नेचुरल गैस मूवमेंट करता है नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पर 10 का 10 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, चूंकि आपका यहाँ पर डेल्टा आपने सेल कर रखा है, एक डेल्टा सेल कर रखा है। और आपको जो लॉस होगा यहाँ पर सोचिए कि 0.50 डेल्टा का आपका लॉस होगा, और थोड़ा नीचे आने के बाद ये भी थोड़ा थोड़ा करके आईटीएम की तरफ होता जाएगा, तो इसका डेल्टा बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका 10 पॉइंट आपके डायरेक्शन में क्या होता है, आपका ये जाता है मार्केट, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर लॉस ज्यादा से ज्यादा आपका यहाँ पर 5 पॉइंट का होगा, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉफिट 10 पॉइंट का होगा। आप समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर 10 पॉइंट आपके यहाँ पर गया तो आपको लगभग 5 पॉइंट का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब बात कर लें अपोजिट की, मान लीजिए आपने यहाँ पर फ्यूचर को सेल किया था, लेकिन इसका सोचिए ना, आपने एटीएम की यहाँ पर CE भी बाई किया था,
किया था ना। अब अगर ये अचानक से ऊपर जाने लगा तो क्या होगा, वही बात उल्टा हो जाएगी, क्योंकि आपने फ्यूचर को सेल किया था तो डेल्टा उसका 1 था और आपने ये कॉल बाय किया, डेल्टा उसका 0.50 है, तो यहाँ पर आपको जो लॉस होगा सेम आपको 0.50 डेल्टा का लॉस होगा। मतलब अगर 10 पॉइंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्यूचर चला भी गया तो आपको यहाँ पर लॉस मैक्सिमम 4 पॉइंट का होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने ये वाला आपने बाई किया हुआ है। तो आपको डर नहीं लगेगा बड़े भाई, क्या नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा। डर को खत्म करना मार्केट में बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर आप लग रहा है, मान लो ऊपर जाएगा, अब लग रहा है आपको ऊपर जाएगा, यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एटीएम की आपको यहां पर पुट बाई करना चाहिए। उसके बाद आपको फ्यूचर को क्या करना चाहिए, फ्यूचर को बाई करना चाहिए, क्योंकि आपका डायरेक्शन ऊपर का है तो फ्यूचर आप बाई करेंगे और एटीएम की पुट बाई कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से देखिए चीज़ें समझाने के लिए। मैं आपको फिर समझाना चाहता हूँ, प्लीज नेक्ड ट्रेड मत करिए ऐसे मार्केट में, नहीं तो कुछ भी हो सकता है बड़े भाई, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी कंडीशन में आप नेक्ड ट्रेड मत करिएगा, चाहे आप नेचुरल गैस की बात करिए, चाहे आप क्रूड ऑयल की बात करिए। आपको नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए, जब तक ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आपका अपने पैसे को सेफ रखिए, बहुत अच्छा है। अगर आप अपने पैसों को सेफ रख लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा सेफ रहेगा और आने वाले दिनों में आपको काम आएगा। लेकिन ऐसे मार्केट में अगर आपने अपना पैसा गवा दिया ना, आप सोच लेना कि फिर किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए।